नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बदहाल शिक्षा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। तो विकास पर्व कितना गर्व में, आज हम खास बात करेंगे बदहाल शिक्षा व्यवस्था की। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार लाख विकास के दावे करे, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर इसकी जानकारी खंगालने निकलते हैं तो हकीकत कुछ और ही नजर आती है। अब सरकार भले ही विकास पर्व मना रही है और उस पर गर्व कर रही है कि बीते 18 सालों में विकास की गंगा बही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। विकास पर्व कितना गर्व में, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की, जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दावा करते हैं कि 2003 से पहले शिक्षा व्यवस्था के हाल ठीक नहीं थे, तो वहीं अब हर स्तर पर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है। तो चलिए आज हम बात करेंगे शिक्षा व्यवस्था की, इसकी जमीनी हकीकत की। पहले हम आपको लिए चलते हैं 5 महीने पीछे, यानी फरवरी में, जहां एमपी एजुकेशन पोर्टल ने ही प्रदेश शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी थी, जहां आंकड़ों में बताया गया था कि पूरे मध्य प्रदेश के 74,000 सरकारी स्कूलों में से 2,621 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो भी बच्चा 12वीं में अच्छे नंबर लाएगा उसे आगे की पढ़ाई खर्च करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। स्कूटी देने का वादा किया जा रहा है, प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। लेकिन जब बच्चा 12वीं तक पहुंचेगा ही नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के स्कूलों में टीचर ही नहीं है। दरअसल शिवराज में मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के हाल बेहाल हो गए हैं। मनचाहे स्कूलों में ट्रांसफर, टीचर के ट्रांसफर से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश की 2,500 से ज्यादा स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, क्योंकि मनचाहे स्कूलों में ट्रांसफर की वजह से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खाली, जबकि शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों की भरमार हो गई है। एमपी एजुकेशन पोर्टल के मुताबिक पूरे मध्य प्रदेश के 74,000 सरकारी स्कूलों में से 2,621 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है, जबकि प्रदेश के 10,000 से ज्यादा स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। अब आप ही सोचिए कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो कैसे स्कूलों का रिजल्ट सुधरेगा। आपको बता दें कि ये आंकड़े एजुकेशन पोर्टल पर अतिशेष शिक्षकों की सूची से सामने आए हैं। वहीं इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि एक तो टीचरों ने मनपसंद ट्रांसफर के लिए फॉर्म भरवा लिए और सरकार मनचाहा ट्रांसफर देने के कारण हर जिले के ग्रामीण स्कूलों के शिक्षकों ने शहरी स्कूलों में ट्रांसफर करवा लिए। इसका बोझ ग्रामीण स्कूलों पर पड़ रहा है। स्थानांतरण के बाद प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों को लेकर हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये स्थिति ट्रांसफर के दौरान पहले से सरप्लस शिक्षकों के समायोजन न करने की वजह से बनी है। अब परीक्षाएं भी नजदीक हैं, ऐसे में बच्चों के भविष्य का क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो वहीं मध्य प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में सुविधाओं का टोटा है। 6,000 से अधिक स्कूलों में शौचालय तक नहीं है, वहीं 1,300 से अधिक स्कूलों में हैंडपंप तक नहीं है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। सुविधाओं के अभाव में बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हजारों सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। वहीं कई ऐसे विद्यालय हैं जिनमें अभी तक 4 दीवारी भी नहीं है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मार्च 2023 को विधानसभा में बताया कि कम से कम 6,610 सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं है और
2700 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। राज्य के 83,239 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में से 50,417 यानी 60% में चार दीवारी नहीं है। तो वहीं प्रदेश के 58,506 प्राथमिक स्कूलों में से 2025 में छात्राओं के शौचालय नहीं है। वहीं 24,733 मिडिल विद्यालयों में से 679 में शौचालय नहीं है। 3,900 से अधिक स्कूलों में छात्रों के लिए भी शौचालय नहीं है। कम से कम 65% प्राथमिक विद्यालय और 49% मध्य विद्यालयों में चार दीवारी भी नहीं है। शिक्षा मंत्री की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार हर स्कूल में पीने योग्य पानी उपलब्ध है। पानी की गुणवत्ता की नियमित रूप से जांच भी की जाती है। एक जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि पीने का पानी हर स्कूल में उपलब्ध है। 1,336 स्कूलों को छोड़कर बाकी सभी स्कूलों में पीने के पानी के लिए हैंडपंप की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 41,942 स्कूलों को नल से पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। अभी 4 दिन पहले ही राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर जहां कांग्रेस की तत्कालीन सरकार पर निशाना साधा था, तो वहीं हालिया स्थिति के बारे में बड़े बड़े दावे किए थे। अब भले ही सरकार द्वारा टॉपर विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदान की जाए, लैपटॉप बांटे जाए, लेकिन क्या कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान करके ही सरकार सिर्फ वाहवाही लूट लेगी? अब जो भांजे मामा की सरकार में शिक्षा से दूर हैं, उनका क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है। एक जमाना ऐसा था 2003 तक मध्य प्रदेश में जब स्कूल जाते थे तो हम पहले एक हाथ में बस्ता और एक हाथ में फट्टी दबा के ले जाते थे, क्योंकि बैठने की कोई व्यवस्था ही नहीं होती थी। स्कूलों के भवन टूटे फूटे रहते थे। और तुमने तो मामा का राज देखा है, बिजली में पढ़ रहे हो। हमको तो उस समय लालटेन में पढ़ना पड़ता था। और इसलिए पुरानी कांग्रेस की सरकार ने जो गड़बड़ें की थी, हमने ठीक करने की कोशिश की। फिर धीरे धीरे मन में कई विचार आते चले गए। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो 5 मेडिकल कॉलेज थे मध्य प्रदेश में, केवल नए खोले ही नहीं रहे थे। अब हमने खोलते खोलते मेडिकल कॉलेज की संख्या 25 कर दी है। 25। तो तकलीफ है कि जब कांग्रेस की सरकार 18, 19, 20 में आ गई थी तो उन्हें लैपटॉप भी बंद कर दिए थे और उन्हें बच्चों की फीस भराना भी बंद कर दी थी। उन्हें बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने का पाप किया। एक और अब बात करते हैं एमपी के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की। आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थी मंत्री इंदर सिंह परमार का घेराव करने उनके बंगले श्यामला हिल्स पर पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने वहां से हटा दिया। पुलिस ने लगभग 100 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बंगले से प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 परीक्षा के पास अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके बाद अभ्यर्थी लोक शिक्षण संचालनालय पहुंचे। अभ्यर्थियों ने लोक शिक्षण संचालनालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपने की कोशिश की। लोक शिक्षण संचालनालय पर भारी पुलिस बल तैनात है। बता दें कि प्रदेश में इस वक्त 51,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती होना है। इसी को लेकर अभ्यर्थी मंत्री के बंगले का घेराव करने गए थे। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं अभ्यर्थियों के पास, जो इस वक्त प्रदेश भर से भोपाल पहुंचे हैं। सर, वहाँ पर हम लोग गए थे। अभी हमारे सभी 52 जिलों से पूरे स्टूडेंट्स आए हुए जो कि चयनित है प्राथमिक शिक्षक में 2020 वाली भर्ती में। आज इंदर सिंह परमार जी को हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे कि आप 51,000 जो हमारी मांग है पद वृद्धि के लिए, फ्रेश पदों के लिए, तो उसके लिए हम शिक्षा मंत्री से मिलने गए थे। और वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को गाड़ी में भरकर पता नहीं कहाँ ले जाके बाकी हमारे अपने साथियों को ले जाकर छोड़ दिया। और उसके बाद में बाकी जो बचे हुए थे वो वापस यहाँ DPI पर आए हैं और बाकी जो बचे हुए थे वो अभी आने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर भी हम लोग धरना करेंगे और हमारी जो मांग है वो पिछले 1-2 सालों से कंटिन्यू चल रही है कि 51,000 की पदवृद्धि करें, जो कि फ्रेश पदों पर होनी चाहिए।
और इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, बधार शिक्षा व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था ही तब सुधरेगी जब शिक्षकों के हालात सुधरेंगे। आप जिस वक्त मौजूद हैं, कहा जा रहा है भारी तादाद में शिक्षक मौजूद हैं और शिक्षा मंत्री के कार्यालय का, उनके निवास का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए आज सुबह जो प्राथमिक चयनित शिक्षक हैं 2020 की परीक्षा में जो पास हुए थे और उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, और ये 51,000 पद के लिए 1 लाख से ज़्यादा लोग चुने गए थे और 51,000 इनको ज्वाइन करना था। और आज सुबह ये लोग प्रदेश के अलग अलग जगह से आके शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के निवास पे पहुंचे थे। वहां पुलिस ने लगभग 100 से ज़्यादा शिक्षकों को, जो प्राथमिक शिक्षक थे जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली, उनको गिरफ्तार कर लिया। और इसके बाद ये लोग सीधे लोक शिक्षण संचालनालय DPI कार्यालय के सामने आ गए और यहाँ ये धरना दे रहे हैं। इनका साफ कहना है कि इन्हें ज्वाइनिंग 2020 में इन्होंने परीक्षा दी थी, उसके बाद इनका रिजल्ट आ गया था और उसके बाद भी इनकी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। और आप देख सकते हैं मेरे सामने ये जो धरना चल रहा है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में 51,000 पदों पर भर्ती करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। और बड़ी सुबह से ही प्रदेश के कई जिलों से, कई शहरों से शिक्षाकर्मी यहाँ पे धरना देने आए। और ये शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के 51,000 पदों पर जो बहाली होनी है, उस पर इन लोगों को ज्वाइनिंग चाहिए। ये लोग शिक्षा मंत्री, इनमें से कई लोग, इनके साथी स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के निवास पे भी पहुंचे थे और वहाँ से लगभग 100 लोगों को पुलिस ने पकड़ के गिरफ्तार किया है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी दिखाई नहीं जा रही है और पुलिस का कहना है कि ये केवल इन्हें हिरासत में लिया गया है। आप ये बताइए कि आज का ये धरना किस लिए दे रहे हैं आप? सर, हमारे प्राथमिक शिक्षक जो चयनित हुए 1,94,000 कैंडिडेट में 51,000 पदों की मांग के लिए, जो कि फ्रेश पदों पर 51,000 हमें चाहिए। आज सुबह इंदर सिंह परमार जो स्कूल शिक्षा मंत्री, उनके घर धरने का कार्यक्रम? हाँ, आज सुबह 10 बजे हम सभी कैंडिडेट वहाँ पर धरने, मतलब मंत्री जी से मिलने के लिए गए थे, ज्ञापन देने के लिए, हमारी बात समझाने के लिए, सुनने के लिए गए थे। लेकिन वहाँ पर उनके बंगले पर पहुँचने के पहले ही पुलिस प्रशासन ने हमारे 400 से 500 जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को गिरफ्तार करके पता नहीं कहाँ ले जा लिया और उनकी गिरफ्तारी का कोई अता पता भी नहीं है और हमें उसकी जानकारी भी नहीं है कि उन्होंने कहाँ ले जाके छोड़ा है। ये भर्ती कब निकली थी, कितने लोगों ने एग्जाम दी थी और कितनी पोस्ट थी? सर, ये भर्ती 2020 में निकली थी और फिर 2021-22 में इसका एग्ज़ाम हुआ, 22 में एग्ज़ाम हुआ था और 13 लाख करीबन कैंडिडेट्स में इसमें जो कि अपीयर हुए थे और 1,94,000 कैंडिडेट पास हुए हैं, जिसमें कि बैकलॉग अभी जो पद दिए थे 25,000 करीबन पद दिए, जिसमें से किसी एक वर्ग विशेष को, एक विशेष वर्ग को पूरे पद दे दिए। बाकी अन्य जो वर्ग है OBC, जनरल, SC और EWS, इन लोगों को पद नहीं दिए गए हैं। बाकी जो कि हमारी ये मांग है कि अब जो भर्ती हो फ्रेश पद, अब जो भर्ती हो फ्रेश पदों पर हो, 51,000 पदों के साथ फ्रेश भर्ती हो और जो 2020 वाले जो चयनित विद्यार्थी उसी के साथ में हो। आप ये बताइए कि प्रदेश में शिक्षकों की लगातार कमी है सरकारी स्कूल में, उसके बाद भी आप लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही? तो इसका एक कारण है कि हमारे जो माननीय मामा जी बोल रहे हैं कि हम किसी को सड़क पे नहीं रहने देंगे। एक और ये भी बोलते हैं कि अगर हमारे लिए कोई भगवान है तो वो दिव्यांग हैं। तो क्या हम यहाँ 5 स्टार होटल में रह रहे हैं? तो हम माननीय मामा जी से पूछना चाहते हैं कि जब आप बार बार बोल रहे हैं कि हम किसी को सड़क पर नहीं रहने देंगे और दिव्यांग हमारे लिए भगवान हैं, तो माननीय मामा जी से हम यह पूछना चाहते हैं कि हम यहाँ सड़कों पर क्यों हैं? हमारी मांग है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 51,000 पद वृद्धि के साथ पूरी की जाए, क्योंकि 1.25 लाख पद खाली हैं और माननीय शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि प्रोमिशन से जो पद खाली हो रहे हैं हम उन्हें तत्काल भर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिली है। कैसा शासन प्रशासन है? माननीय मामा जी से हम ये कहना चाहते हैं कि हर गांव में, हर शहर में लाखों BEd DEd डिग्रीधारी हैं। यदि हमारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में हम 1,94,000 कैंडिडेट इसका जवाब देंगे। सुबह आपके कुछ लोग स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के निवास पे भी पहुंचे थे, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। हाँ, तो हमें वहाँ पुलिस के द्वारा धमकाया गया और हमें कुछ गालियों का भी इस्तेमाल किया गया है। आपकी कैसी नीति है कि एक दिव्यांग को आप इस तरह धड़पा रहे हैं, हमारी महिलाओं को इस तरह धड़पा रहे हैं? क्या है? क्या हम एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री से शिक्षक नहीं मिल सकता है? हम आज से मामा जी से पूछना चाहते हैं, आपकी पुलिस के द्वारा लाठियों से भगाया जा रहा है, बोले हैं कि साले हरो यहाँ आते हो ना तो तुमको समझा दिया जाएगा। ये क्या है बताइए हमें। हम माननीय
शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मामा जी से हाथ जोड़कर बड़ी विनम्र प्रार्थना करते हैं कि चुनाव समय आने वाला है, बहुत ही नजदीक है, मात्र 4 महीने बचे हुए हैं और आप इस प्रकार की पुलिस व्यवस्था बनाए हुए हैं कि हमें शिक्षा मंत्री से मिलने नहीं दे रहे हैं। यदि हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में 51,000 पद वृद्धि नहीं की गई और दिव्यांग फर्जीवाड़ा बंद नहीं किया गया तो हमारे वाले विधानसभा 2023 में हम 1,94,000 और उनके परिवार बीजेपी की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो आपने देखा कि चयनित शिक्षक है और ये काफ़ी नाराज़ हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी और इनका साफ कहना है कि अगर इनकी भर्ती नहीं हुई या सरकार ने ज्वाइनिंग नहीं दी तो वे ईंट से ईंट बजा देंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए इनकी भर्ती नहीं दी जा रही, इनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। चाहे हम तमाम महानगरों की बात कर लें, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, हर जगह पे एक बड़ी तादाद में जो है शिक्षक पद भर्ती जो है वो खाली हुए पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ज्वाइनिंग ना मिल पाना किस ओर इशारा कर रहा है? सरकार फिलहाल क्या जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है देखिए, और ये तमाम लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं धरने प्रदर्शन पर। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार अपने लिए खुद गड्ढा खोदते हुए नजर आ रही है। देखिए, ये लोग आज दिन भर यहाँ धरना दे रहे हैं। इनका धरना वैसे भी 2 महीने से चल रहा है और हम बात करते हैं कुछ महिला शिक्षकों से। ये बताइए कि क्या दिक्कत है? सर, दिक्कत ये है कि पिछले 2 महीने से, जैसे आपको अवगत हैं, हम लोग धरने पर बैठे हैं, आमरण अनशन भी करा लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ी हमें जबरदस्ती महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और जबरदस्ती बच्चे रोते बिलखते रहे। ये बताइए कि शिक्षकों के पद सरकार में बहुत से खाली हैं, इसके बाद भी आपको ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही? सर, यही तो समस्या है कि क्यों नहीं हमें नियुक्ति दी जा रही है। आज का हम आपको बताएं, हम शिक्षा मंत्री के यहाँ गए आवेदन देने, वहाँ पुलिस बल ने हम लोगों के संग अभद्र व्यवहार करा, यहाँ से निकल जाओ नहीं तो तुम्हें प्रताड़ित किया जाएगा। उसमें हमारी 3 महिला अभ्यर्थी जो हैं उनकी हालत गंभीर हो गई, वो अस्पताल में हैं। उसके बाद आप पुलिस प्रशासन का कार्य देखिए कि हमारे अभ्यर्थियों को जो बाहर जिलों से आए हैं, इंदर सिंह परमार के बंगले से लोगों को गांधीनगर कितना दूर। ये बताइए कि मामा जी क्या कर रहे हैं? सर, मामा जी कुछ नहीं कर रहे हैं। मामा जी कहते हैं एक तरफ हम लोग 1,94,000 डीएड बीएड क्वालिफाइड वर्ग 3 क्वालिफाइड अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं, जबकि मामा जी कह रहे हैं कि हम सीएम राइज में दिल्ली बम्बई से शिक्षक लाकर भर्ती करेंगे। हम लोग मर गए हैं क्या? मामा जी एक बार हमारी तरफ भी तो देखिए, हमारी तरफ विचार कीजिए। हम लोग सभी क्वालिफाई बैठे हैं। लेकिन मामा जी बहनों के लिए योजना चलाते हैं, तो फिर आपकी क्यों नहीं सुन रहे हैं? सर, क्या पता मामा जी किस सत्ते के नशे में चूर है। मामा जी हमारी तरफ ध्यान दीजिए। हम सभी लोग क्वालिफाई हैं, हम सभी लोग डीएड बीएड किए हुए हैं, हम सब प्रकार से योग्य हैं, हम लोग सीखे सिखाए हैं। कृपया हमें कमाने दीजिए। मामा जी ध्यान दीजिए हमारी तरफ। तो आपने देखा कि ये यहाँ पे धरना शुरू हो गया है और यहाँ पे बड़ी तादाद में पुलिस बल भी लगाया गया है और डीपीआई के बाहर ये चयनित प्राथमिक शिक्षक धरना दे रहे हैं। इनका चयन 2020 में हुआ था। 51,000 पदों पे देखा जाए तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सरकारी स्कूलों में हजारों लाखों पद खाली पड़े हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद भी इन लोगों को अभी तक 2020 में परीक्षा पास करने के बाद ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है और ये लोग आज कह रहे हैं कि हम यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। इनका सांकेतिक धरना कई दिनों से चल रहा है, लेकिन आज जब ये लोग स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के निवास पर पहुंचे तो वहाँ से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिनकी संख्या 100 के लगभग बताई जा रही है और कुछ महिला शिक्षक भी थी जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है और उनकी तबीयत वगैरह वहाँ धक्का मुक्की आदि में बिगड़ी है। अनिरुद्ध जी, आपको वो दौर भी याद होगा जब 2018 से पहले संविदा के लिए भी महिलाओं ने शिक्षक पद भर्ती के लिए ही प्रदर्शन किया था, महिलाओं ने मुंडन तक कराया था, लेकिन सरकार ने इनकी बात नहीं मानी थी। तब सरकार को कहीं ना कहीं जो है खामियाजा भी इस बात का भुगतना पड़ा था। इस बार भी जो शिक्षक हैं 2 महीने से लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगे पूरी ना होने तक बैठे ही रहेंगे। क्या लगता है, कहीं ना कहीं सरकार और इनके बीच में क्या संवाद की कमी महसूस हो रही है?
जी नहीं, बिल्कुल संवाद की कमी महसूस नहीं हो रही है। और आज सुबह जब इंदर सिंह परमार जो स्कूल शिक्षा मंत्री के बंगले पे ये लोग गए थे तो संवाद करने ही गए थे और इंदर सिंह परमार को स्कूल शिक्षा मंत्री को लोग ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से इन्हें गाड़ी में बिठा के और किसी अज्ञात स्थान पर ले गए, उसमें से कुछ लोग भाग के यहाँ पहुँचे और अभी धीरे धीरे पूरे प्रदेश भर से चयनित शिक्षक हैं वो भोपाल में आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और संवाद की बिल्कुल कमी नहीं है और इनका साफ कहना है कि इन्हें ज्वाइनिंग चाहिए, नहीं तो वे आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देख लेंगी। ये खुला चैलेंज दे रहे, खुली धमकी दे रहे। अनुज जी, औपचारिक या फिर अनौपचारिक रूप से किसी भी रूप में क्या शिक्षा मंत्री का कोई भी बयान इस मामले में अब तक नहीं सामने आया, क्योंकि 2 महीने से ये तमाम शिक्षक जो हैं धरने प्रदर्शन पर अपनी पद भर्ती के लिए बैठे हुए हैं? नहीं, जब हमने इन लोगों से चर्चा की तो इनका यही कहना था कि हमने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंप चुके हैं, उन्हें बता चुके हैं, उनसे हमारी चर्चा हुई है और उनसे केवल हमें 2020 की ये परीक्षा थी, इसके बाद केवल आश्वासन और आश्वासन ही मिल रहा है। बिल्कुल अनुज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। उम्मीद है सरकार के कानों में जुड़ेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम शिक्षक बैठे हैं, इन्हें उचित पद दिया भी जाए। जिस तरीके से तमाम तस्वीरें आपने देखी, सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम वादे दावे कर रही है। सरकार के दावे और वादे कितने सच हैं, ये तमाम तस्वीरें आपने देखी, लेकिन इंतजार करना होगा शिक्षा व्यवस्था के वास्तव में बदहाल व्यवस्था के दुरुस्त होने का। जितने दावे कागजों में नजर आते हैं, हकीकत में उतने ही नजर आए। तो इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।